Hey everybody, this is Anamika and you are watching पाठशाला ऋषिकेश। स्वागत है आपका हमारी स्टैटिक जीके की एमसीक्यू सीरीज में, जिसमें कि हम आपका ल्यूसेंट का जो पोर्शन है स्टैटिक का वो आपके लिए कवर कर रहे हैं। डेली के मैं 25 क्वेश्चन के सेट आपके लिए लेके आती हूँ। आज इसका हमारा 19वां दिन है, तो 18 दिन हम ऑलरेडी बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। आज भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए होंगे, तो बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको पढ़ लेते हैं, वो आपको साथ साथ में इनको अटेम्प्ट करने की भी कोशिश करनी है। तो आपको पूछा है कि आंध्र केसरी के नाम से किसको जाना जाता है। तो बहुत ही फेमस ये व्यक्ति हैं। क्यों इनको आंध्र केसरी बोला जाता है? तो आंध्र प्रदेश के पहले सीएम यानी कि फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ये रह चुके हैं, और साथ में ही इनका क्या योगदान रहा है, तो हमारे ये फ्रीडम फाइटर भी रह चुके हैं। तो इनका नाम हो जाएगा टी प्रकाशम खान। तो एक ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, पहले ये मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो और ऑप्शन की बात कर लेते हैं यहीं पे, जो आपको लगे हाथों याद कर लेना है। तो अब्दुल गफ्फार खान की बात करें तो इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से यानी कि सीमांत गांधी जिनको हिंदी में बोला जाता है, तो अब्दुल गफ्फार खान को ये बोलते हैं। महात्मा गांधी को बापू के नाम से जाना जाता है, और चित्तरंजन दास की बात करें तो इनको देश बंधु बोला जाता है। तो ये सारे निकनेम आपको याद रखने हैं, इनसे आपको क्वेश्चन पूछने को मिलता है। अगला पूछा है कि जो प्रिट्जर प्राइज है ये कौन से फील्ड से एसोसिएटेड है। दो प्राइज आपने सुने होंगे जिनमें आपको कंफ्यूजन भी हो सकती है। एक तो आपका पुलित्जर प्राइज होता है और एक आपका प्रिट्जर प्राइज होता है, जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा है। अब पुलित्जर प्राइज की बात करें तो वो आपको जर्नलिज्म से, मतलब जर्नलिज्म के फील्ड से वो रिलेटेड हो जाएगा, जर्नलिज्म में वो दिया जाता है। लेकिन प्रिट्जर प्राइज की बात करें तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी, आर्किटेक्ट, यानी कि वास्तुकला में ये पुरस्कार दिया जाता है। और इसे वास्तुकला का नोबेल प्राइज भी बोला जाता है, यानी कि आर्किटेक्ट का नोबेल प्राइज इसको बोला जाता है। तो पूछेगा कि किसको आर्किटेक्ट का नोबेल प्राइज बोला जाता है, तो ये हो जाएगा आपका प्रिट्जर प्राइज। शुरुआत इसकी कब हुई थी? तो 1979 में इसकी शुरुआत करी गई थी। ठीक है, और यहीं पे अगर पुलित्जर प्राइज की शुरुआत पूछेगा तो उसकी करी गई थी 1917 में, जो कि मैंने बता दिया किससे रिलेटेड है, जर्नलिज्म से वो रिलेटेड हो जाएगा। अगला पूछा है कि इनमें से कौन सी जो ट्राइब है, यानी कि कौन सी जो जनजाति है जो कि सिक्किम से रिलेटेड है, सिक्किम में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, भूटिया। अब जो भूटिया जो आपकी ट्राइब है ये मेनली आपके भूटान में पाई जाती है। तो आपको पता होगा कि जो हमारा सिक्किम राज्य है वो भूटान से लगता है, तो जो उस ट्राइब के लोग होते हैं वो आपके सिक्किम में भी बसे हुए हैं, तो इसलिए भूटिया ट्राइब आपकी सिक्किम से हो जाएगी। और ट्राइब की बात करें जो ऑप्शन में है, तो आगामी आपकी नागालैंड में मिलेगी, आपकी नागा ट्राइब है ये मेनली। गौंड आपके बहुत सारे स्टेट हैं जो हमारे बेसिकली जो सेंट्रल स्टेट है वहां पे मिलती है, जैसे आपका उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र, इन सब में आपको गौंड प्रजाति जनजाति मिलती है। और ये बहुत ही मतलब बड़ी ट्राइब है भारत की। वैसे सबसे बड़ी ट्राइब की बात करें तो कौन सी है, उसका आंसर आपका भील हो जाएगा, जो कि 34% में टोटल यही रहती है, मतलब भील ट्राइब रहती है। तो सबसे बड़ी ट्राइब पूछेगा तो भील इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन गौंड ट्राइब भी आपकी दूसरी नंबर की सबसे बड़ी ट्राइब हो जाएगी। चेंचू की बात करें तो ये मोस्टली आपके जो नॉर्थ के स्टेट है, साउथ के स्टेट है, वहां पे मिलती है, जैसे कि आपका तेलंगाना हो गया या फिर आपका एपी हो गया, यानी कि आंध्र प्रदेश। तो ऐसे स्टेट में जो कि हमारे साउथ के स्टेट है वहां पे आपको चेंचू नाम की जनजाति देखने को मिलती है। अगला पूछा है आपको कि ट्विटर के आपको सह संस्थापक यानी कि को फाउंडर आपको बताने हैं। तो ट्विटर अभी बहुत हद तक न्यूज में है, क्योंकि जो एलॉन मस्क है उन्होंने ट्विटर को खरीद लिया है, तो इसलिए न्यूज में आ चुका है। तो इससे रिलेटेड आपको चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनर इसी तरीके से पूछता है। तो यहीं पे फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। तो 2006 में आपकी ट्विटर की फॉर्मेशन हुई है, और आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा तब तक जब तक मैं बता रही हूँ। तो जैक डॉर्सी इनका नाम हो जाएगा, जो कि आपके ट्विटर के को फाउंडर है। ठीक है, और अभी किसने खरीद लिया, तो एलॉन मस्क उनका नाम हो जाएगा। अगला पूछा कि डू और डाई यानी कि करो और मरो का जो महात्मा गांधी ने नारा दिया था, तो वो कौन से नेशनल मूवमेंट के तहत दिया था, यानी कि कौन सा वो राष्ट्रीय आंदोलन था जब उन्होंने ये नारा दिया था। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू करा गया था अंग्रेजों को भगाने के लिए, तो उसी के दौरान इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। हुआ कब था आपका भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट, तो ये 1942 की बात हो जाएगी। इसी को अगस्त मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 8 अगस्त को ये स्टार्ट करा गया था, तो अगस्त में हुआ था, तो इसलिए अगस्त मूवमेंट भी इसको बोलते हैं। तो इसी के दौरान इन्होंने ये नारा दिया था। स्वदेशी मूवमेंट की बात करें कि शुरुआत कब हुई थी, तो 1905 में इसकी शुरुआत हुई थी। असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपका 1920 में शुरू हुआ था, और सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका हुआ था 1930 में, जिसको नमक तोड़ो आंदोलन भी बोला जाता है। तो यही आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा, 1930 में इसको स्टार्ट करा गया था। अगला पूछा है आपको कि भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है, कौन इनको अपॉइंट करता है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा डी, प्रेसिडेंट, यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं इनके द्वारा आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति करी जाती है। अभी कौन है हमारे चीफ जस्टिस, तो इनका नाम है एनवी रमन्ना। ठीक है, कौन से नंबर के हो जाएंगे,
तो 48 नंबर की ये हो जाएंगे हमारे, और डायरेक्टली आपको इनका नाम भी यहाँ से याद रखना है। अगला पूछा कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो ये बहुत ही फेमस पर्सन है जिनकी ये ऑटोबायोग्राफी है, इनका नाम हो जाएगा नेल्सन मंडेला। ठीक है, तो कौन है ये नेल्सन मंडेला? ये आपके साउथ अफ्रीका के पहले फर्स्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ठीक है, और बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, तो याद रखना है इनका नाम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अब भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो इनको भारत का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जिसका नाम है भारत रत्न, तो उससे इनको 1990 में सम्मानित किया गया, तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण नाम आपके लिए हो जाता है, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन से फॉरेनर हैं, कौन से विदेशी व्यक्ति हैं जिनको कि भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, तो आपको इनका नाम पता होना चाहिए कि नेल्सन मंडेला को भी अवार्ड दिया जा चुका है। इसके अलावा मदर टेरेसा या फिर खान अब्दुल गफार खान, इनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, और नेल्सन मंडेला तो आपको याद रखना ही है। अगला पूछा कि जो जंग लगता है यानी कि जिसको इंग्लिश में रस्ट बोला जाता है, तो इसके लिए कौन कौन सी कंपोनेंट की जरूरत होती है, किसके द्वारा ये जंग लगता है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल सही। आयरन उसके लिए चाहिए होगा जिसपे जंग लगेगा, ऑक्सीजन यानी कि हवा चाहिए, और मॉइस्चर यानी कि आपकी हवा में नमी होनी चाहिए, उसके द्वारा आपका जंग लगता है। ठीक है, तो डायरेक्टली आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है, यानी कि रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाते हैं हर साल 14 जून को। ठीक है, तो ब्लड डोनेशन को बढ़ावा देने के लिए जो आपका WHO उसके द्वारा ये शुरू करा गया था। कब? तो 2005 में इसकी शुरुआत करी गई थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO जिसको बोला जाता है, इसकी आपके हेडक्वार्टर पूछेगा तो जेनेवा में इसके हेडक्वार्टर हो जाएंगे, जो कि कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में। यहीं पे और ऑप्शन की बात करें तो 11 जुलाई को बनाया जाता है आपका पॉपुलेशन डे यानी कि जनसंख्या दिवस। ठीक है, 28 फरवरी को हम मनाते हैं अपना साइंस डे, जो कि सीवी रमन जी का जो इफेक्ट हुआ था, रमन इफेक्ट, तो उसी की खोज के उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाता है 28 फरवरी को, और 3 मई को मनाया जाता है अस्थमा दिवस। ठीक है, तो ये सारे डेज आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला पूछा कि जो खुजरा पॉटरी है यानी कि जो मिट्टी के बर्तन बनते हैं जिनको खुर्जा बोला जाता है, तो ये कौन से स्टेट से हैं, कौन से भारतीय के कौन से राज्य से हैं, तो इनको उत्तर प्रदेश से जीआई टैग प्राप्त है यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्राप्त है, तो उत्तर प्रदेश से ही रिलेटेड हो जाएंगे। या फिर आपको पूछ सकता है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि खुर्जा पॉटरी जो है इसको किस स्टेट से जीआई टैग प्राप्त है, तो इसका आंसर भी आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला पूछा कि जो कुंडलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि है कहाँ पे, तो ये तमिलनाडु में, हमारे तमिलनाडु स्टेट में ये स्थित है। तो ये किसकी सहायता से हमने बनाया है, तो इसका आंसर आपके लिए हो जाएगा सी, रशिया। तो रशिया और भारत ने मिलकर ये पावर प्लांट बनाया है, और कहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु में। ठीक है, कुछ और महत्वपूर्ण पावर प्लांट की बात कर लेते हैं जहां से आपको क्वेश्चन पूछता है। तो नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट की बात करें तो ये आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा। राजस्थान में आपको मिलता है रावत भाटा। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा रावत भाटा। तारापुर आपको मिलता है महाराष्ट्र में, तो ये आपको डायरेक्टली यहाँ से याद रखना है। जो मैं बता रही हूँ वो तो इंपॉर्टेंट है, उनको तो आप भूल ही नहीं सकते। और कुंडलम की बात कर ली हमने, तो ये कहाँ पे मिलेगा आपको, तमिलनाडु में। ठीक है, अगला पूछा है आपको कि ऑस्कर अवार्ड को पाने वाले पहले एक्टर का आपको नाम बताना है। तो ऑस्कर अवार्ड यानी कि जिनको अकेडमिक अवार्ड भी बोला जाता है, और मेनली इनको वैसे अकेडमिक अवार्ड से ही जाना जाता है, फेमसली ऑस्कर अवार्ड बोला जाता है, लेकिन जो इनका ऑफिशियल नेम है वो अकेडमिक अवार्ड ही होता है। फॉर्मेशन कब हुई थी इनकी, यानी कि कब स्टार्ट हुए थे, तो 1929 में ये स्टार्ट करे गए थे। और पहले एक्टर का नाम आपको यहाँ पे बताना है, तो एमएल जेनिंग्स इनका नाम हो जाएगा, जिनको कि पहली बार ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया, यानी कि ये पहले एक्टर बने थे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा आपको कि आपको बताना है कि यूनिसेफ की फॉर्मेशन कब हुई थी, यानी कि इसका फॉर्मेशन ईयर आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1946, यानी कि सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सी हो जाएगा, टेक्निकल टीम के द्वारा थोड़ी गड़बड़ी कर रखी है, लेकिन आपको ईयर याद रखना है, 1946 इसका आंसर हो जाएगा। अब वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद इसकी फॉर्मेशन हुई थी, मतलब इसका फॉर्मेशन करा गया था, जो चिल्ड्रन थे उनको देखते हुए, उनकी दशा को देखते हुए इसकी फॉर्मेशन करी गई थी। तो यहीं पे आपको इसकी फुल फॉर्म पूछता है, तो आपको याद रखनी है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलते हैं इसके आपको, तो न्यूयॉर्क में आपको इसके हेडक्वार्टर मिलेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन यूनिसेफ से आपको याद रखने हैं। अगला पूछा कि जो माउंट गॉडविन ऑस्टिन है, या जिसको K2 भी बोला जाता है, दो नाम इसके होते हैं, तो इसकी आपको हाइट बतानी है। ठीक है, तो ये सेकंड हाईएस्ट चोटी है पूरे वर्ल्ड की। पहली तो आपको पता है माउंट एवरेस्ट हो जाएगी, सेकंड पे आपका गॉडविन ऑस्टिन आती है, तो इसकी हाइट हो जाएगी 8611 मीटर। और कहाँ पे ये मिलती है, तो ये POK और जो चाइना का बॉर्डर है वहां पे आपको ये देखने को मिलती है। काराकोरम जो रेंज है, तो वहां पे ये उपस्थित है। पूछेगा कि कौन सी रेंज में, तो काराकोरम इसका आंसर हो जाएगा, और आपको हाइट यहाँ से इसकी याद रखनी है। माउंट एवरेस्ट की बात करें तो इसकी 8848.84 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी। पॉइंट में याद रखनी है क्योंकि ये बढ़ी हुई है अभी और लेटेस्ट है, तो इसलिए आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला पूछा कि जो सोमेटोट्रोफिन हार्मोन होता है, तो ये किससे रिलेटेड है, यानी कि किसका ये अनदर नेम इसको बोला जाता है,
तो ये बोला जाता है बेसिकली ग्रोथ हार्मोन जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, तो उन्हीं को सोमेटोट्रोपिन हार्मोन बोला जाता है। तो हमारी बॉडी की ग्रोथ में ये हेल्प करते हैं। और किसके द्वारा ये रिलीज किए जाते हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड हम में प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो कि इसको रिलीज करती है, जिसको कि मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। तो उसी के द्वारा ये ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी में रिलीज करे जाते हैं। तो क्या करते हैं, इनको प्रोटीन हार्मोन भी बोला जाता है, क्योंकि आपको पता होगा प्रोटीन भी हमारी जो सेल होते हैं, जो टिश्यू होते हैं, उनके ग्रोथ में हेल्प करता है। तो सोमेटोट्रोपिन भी हमारा एक ग्रोथ हार्मोन हो जाएगा। अगला पूछा कि जो हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है वो कौन से स्टेट में मनाया जाता है, तो इससे आप भली भांति परिचित होंगे। ये नागा जो फेस्टिवल होता है, यानी कि नागा ट्राइब के द्वारा ये मनाया जाने वाला एक फेस्टिवल होता है। इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल भी बोला जाता है, यानी कि त्योहारों का त्योहार इसको बोला जाता है। तो नागालैंड में ये मनाया जाता है, ठीक है। वहाँ का जो कल्चर है उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से नागा की जो ट्राइब होती है वो इसको परफॉर्म करती है। तो नागालैंड आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। अगला पूछा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यानी कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ था, तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पास करा गया था। किस लिए करा गया था, कि इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन किस तरीके से होगा, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, 1986 में इसको पास करा गया था, ठीक है। तो डायरेक्टली आपको यहाँ से आंसर याद रखना है। अगला पूछा कि भारतीय संसद के ऊपरी सदन को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि अपर हाउस को किस नाम से, अदर नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका राज्यसभा। तो राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है, तो एक लोअर हाउस भी होगा जो कि होता है आपका लोकसभा, ठीक है। तो एल से याद रख सकते हैं, एल से लोअर हाउस लोकसभा और राज्यसभा इस तरीके से आपका अपर हाउस हो जाएगा। हमारा जो पार्लियामेंट होता है वो 3 लोगों से मिलकर बना होता है, यानी कि 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक तो आपका राज्यसभा हो गया, एक आपका लोकसभा हो गया, और तीसरे कौन हो जाते हैं, हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है। तो पार्लियामेंट के अगर आपको कंपोनेंट पूछता है तो ये 3 कंपोनेंट हो जाएंगे। अगला है कि इनमें से उड़ीसा में क्या उपस्थित नहीं है, तो बेसिकली यहाँ पे आपको एलिफेंट रिजर्व की बात कर रहे हैं, यानी कि जो हाथी अभ्यारण्य होते हैं उनके बारे में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा उड़ीसा में प्रेजेंट नहीं है। तो महानदी एलिफेंट रिजर्व आपका बिल्कुल उड़ीसा में मिलेगा, क्योंकि अगर आपने महानदी नदी का नाम सुना है तो ये उड़ीसा में बहती है, तो ये तो आप आंसर वैसे भी एलिमिनेट कर पाएंगे। आपका मयूरभंज हाथी अभ्यारण्य ये भी बिल्कुल आपको उड़ीसा में मिलेगा। सोनितपुर हाथी अभ्यारण्य आपको मिलेगा एपी में, यानी कि अरुणाचल प्रदेश जो हमारा राज्य है, तो वहां पे आपको सोनितपुर हाथी अभ्यारण्य मिलेगा। तो इसलिए आपका आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। संबलपुर की बात करें तो ये भी आपको उड़ीसा में मिलेगा, लेकिन यहाँ से आपका सोनितपुर आंसर हो जाएगा। और याद भी रखना है कि कहाँ पे है सोनितपुर, तो अरुणाचल प्रदेश का आंसर हो जाएगा। अगला पूछा कि जो लाइपेज एंजाइम है ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम ये होता है। तो कौन से अंग के द्वारा ये प्रोड्यूस किया जाता है, हमारा शरीर का कौन सा अंग इसको प्रोड्यूस करता है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा पेनक्रियाज, यानी कि अग्नाशय के द्वारा ये प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो अग्नाशय से और क्या याद रखना है, ये हमारी मिक्स ग्लैंड होती है, यानी कि जो हमारे एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन होते हैं दोनों फंक्शन आपका पेनक्रियाज प्ले करता है। पूछता है कि हमारी इकलौती कौन सी मिक्स ग्लैंड है, तो पेनक्रियाज ही हो जाएगी। और ये लाइपेज एंजाइम सिक्रेट करती है, जो कि मेनली फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, यानी कि फैट का जो पाचन करता है वो लाइपेज एंजाइम करता है। अगला पूछा है आपको कि जो मॉडल कोड होता है, यानी कि जिसको आचार संहिता बोला जाता है, इलेक्शन के टाइम पे आप सब लोगों ने सुना होगा कि आचार संहिता लग जाती है, कहीं पे 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, प्रचार प्रसार आप नहीं कर सकते। इलेक्शन से कुछ दिन पहले की ये बात होती है, तो ये किसके द्वारा जारी की जाती है, तो हमारे देश में इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाता है, हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो उसी के द्वारा ये जो मॉडल कोड होती है वो जारी की जाती है, तो इलेक्शन कमीशन इसका आंसर हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इसके लिए आर्टिकल होता है 324, ठीक है। और हमारे अभी इलेक्शन कमिश्नर कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो सुशील चंद्र उनका नाम हो जाएगा। नाम याद रखना है, हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो, ठीक है। अगला पूछा है कि जीएनपी का आपको अर्थ बताना है, इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन भी आपके लिए मैं रखती हूँ, ताकि आपको धीरे धीरे जो क्वेश्चन आप याद कर पाएंगे, क्योंकि लोगों का मेन ये होता है कि इकोनॉमिक्स को वो छोड़ रहे होते हैं, स्किप कर रहे होते हैं, लेकिन जो मेन क्वेश्चन होता है वो आपको पता होनी चाहिए। तो नेशनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी को पूरे नाम से जाना जाता है। अगला पूछा आपको कि शुष्क बर्फ यानी कि जो ड्राई आइस होती है उसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है, यानी कि उसका आपको केमिकल नेम बताना है। ये उसको कॉमनली बोला जाता है ड्राई आइस, जो होती है हमारी CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला आपको पूछा कि इनमें से कौन सी कंट्री है जो WTO की मेंबर नहीं है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसकी फुल फॉर्म होती है, तो इसकी मेंबर कंट्री नहीं है आपकी ईरान। तो ईरान बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। WTO क्या करता है, जो भी ट्रेड से रिलेटेड इशू होते हैं उनको हैंडल करने का इसका काम होता है। तो इसके हेडक्वार्टर भी आपको पूछता है कि WTO के हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये भी आपको मिलेंगे जेनेवा में, जो कि कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में। यहाँ पे आपको बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेडक्वार्टर देखने को मिलते हैं। अगला पूछा कि जो क्रोकोडाइल है यानी कि जो मगरमच्छ होता है उसका जो हार्ट होता है वो कितना चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो इसका आपका आंसर डायरेक्टली हो जाएगा 4। तो 4 चैम्बर हार्ट आपका क्रोकोडाइल का हो जाएगा, ठीक है।
तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स थे वो भी हमने डिस्कस करें। तो आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आ रही हैं तो आप इसी तरीके से जुड़े रहिए हमारे साथ, अगर नहीं भी आ रही है तो तब भी जुड़े रहिए, आ जाएंगी। तो इसी तरीके से और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपको क्या करना होगा, हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब पे पाठशाला ऋषिकेश के नाम से फॉलो करना होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।